बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की दर्दनाक शहादत के बारे में बात करूँगी। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें। जब तक आप हयात हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। उसके ख़त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, जबकि तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़्ज़ाब लिखा तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये ख़त इस कज़्ज़ाब के दरबार में। उसके आगे भी मुहाफ़िज़ और पीछे भी मुहाफ़िज़ है, जान का ख़तरा भी है। एक सहाबी थे, सर पर टोकरा रख के मदीने के गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर थे। खजूर खा रहे थे, जल्दी से उठे, हाथ खड़ा करके कहा, मैं हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबी के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे, पहले खजूर तो खा लो, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो क्या करूँगा, मुझे जल्दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नीज़ा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, ज़रा डट के जाना उस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से नज़रें झुका कर कहने लगे, महबूब खुदा, आप फ़िक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं, वो इस तरह निकले जैसे कोई सिपा सलार निकलता है। उनका अंदाज ही बदल गया, उनके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूँ निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए। वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बताता है, वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था, जब वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में गाड़ दिया। मुस्लिमा टिटक के कहता है, कौन है? आप गराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं, कि तुझे पता ही नहीं चला मैं कौन हूँ। मुस्लिमा कहने लगा, कैसे आए हो? बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे ख़त का जवाब लेके आया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो ख़त पढ़ता था। तो मुस्लिमा ने ख़त उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने ख़त पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था, तू कज़्ज़ाब है। ये जुमला वहाँ मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी, और आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेकर उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हबीब बिन ज़ैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे मेरा नबी कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे, तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुस्लिमा गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नीज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूँ? जो जी में आता है कर ले। ग़ुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान देने से नहीं डरते। मुस्लिमा ने ज़ोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया। कहने लगा, अब बोल, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ़ है, हमें आज़माता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सब आज़मा चुके हैं, तू अभी भी ख्याल पूछता है? मेरे यकीन वही है जो मेरे नबी ने फरमाया। मुस्लिमा ने फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे, तू बड़ा ही नादान है। उनको डराता है जो फजर की नमाज़ पढ़ के पहली दुआ ही शहादत के मांगते हैं, जो करना है कर ले।
مسلمہ قذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.